हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम जो संधि पढ़ने जा रहे हैं उस संधि का नाम है व्यंजन संधि। और ऐसी संधि है, व्यंजन और विसर्ग दोनों संधियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम बच्चों को समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रिक से समझेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी भी लाइफ में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो संधि हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है व्यंजन संधि। पहली बात तो एक सवाल यही पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, क्या है एक व्यंजन संधि। क्या आप लोग जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या व्यंजन संधि के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि वह संधि है, क्या तो हमारा स्वर के साथ में, किसके साथ में, स्वर के साथ में क्या दिखाई देगा बेटा, व्यंजन दिखाई देगा। यानी ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्लस से पहले वाला स्वर है वो तो होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और प्लस के उधर वाला है वह होगा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा तो कैसा होगा प्यारे बच्चों, वो ऐसा होगा व्यंजन के साथ में, किसके साथ में, व्यंजन के साथ में क्या दिखाई देगा, हमें स्वर दिखाई देगा। या ऐसे भी नहीं होगा तो हमें कैसा दिखाई देगा बेटा, व्यंजन के साथ में हमें क्या दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देगा। तो भी वहां पर कौन संधि मानी जाती है, व्यंजन संधि। यदि मैं तीनों संधियों के बारे में, स्वर व्यंजन विसर्ग के बारे में चर्चा करूं, तो तीनों में से जो परिभाषा जिसकी पूछी जाती है एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण होती है, वह संधि कौन सी है प्यारे बच्चों, वह है व्यंजन संधि। ध्यान रखना, इन परिभाषाओं में यानी पूछा कैसे जाएगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तो वहां कौन संधि मानी जाएगी या कौन संधि होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, वहां पर कौन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब यह संधि बिल्कुल इजी है, यहां से फ्री के नंबर मिलते हैं, बस आपको समझना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। पहला जो नियम है प्यारे बच्चों, वो नियम क्या है, ध्यान समझना। पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तित किया जाता है, या ऐसे नहीं आए तो संधि विच्छेद आएगा तो पांचवें वर्ण को पहले वाले वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब ये क्या मान रहा है गुरुजी, पहला वर्ण पांचवा वर्ण, तो इसके लिए हम लोगों को हिंदी वर्णमाला याद होनी चाहिए। आप लोगों को पता है 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पता है आप लोगों को। इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंग होता है। इसका पांचवा कौन सा होता है, ये होता है। इसका पांचवा कौन सा होता है, अनय होता है। इसका पांचवा न, और इसका पांचवा होता है प्यारे बच्चों मैं। पता है आप लोगों को। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा नियम है पहले को तीसरे में परिवर्तित करेंगे, यानी पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तित करेंगे। ध्यान समझना। अब क का तीसरा कौन सा है बेटा, ग होगा, यानी यहां लिख देता हूं मैं। क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, ग होता है। च वर्ग का तीसरा बताओ कौन सा होता है, ज होता है। और ट वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, ड होता है। और त वर्ग का तीसरा कौन सा होता है बेटा, द होता है। और प वर्ग का तीसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ब होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब यह भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, एक जो ट्रिक्स आगे बताने जा रहा हूं वह ध्यान हमें रखना है। यानी कि जिसे हम लोग धन बोलते हैं, जिसे हम लोग प्लस बोलते हैं, प्लस के बाद वाला वर्ण देखना है आप लोगों को, बस, और कुछ भी नहीं देखना है। अब देखो क्या करना है, देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, प्लस के बाद तो यहां जो वर्ण होगा वह देखना है। अब यहां जो प्लस के बाद में यहां जो वर्ण है, यदि मान लो यहां पांचवा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण यानी मैं बोलूं तो अंतिम वर्ण, किसी वर्ग का अंतिम वर्ण है। अब अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं, नासिके। क्या कहते हैं, नासिके। या नासिके नहीं कहोगे तो आप लोग क्या कहोगे, अनुनासिक वर्ण, यही कहोगे ना। यानी कि यहां नहीं देखना, हम यहां देखना है। यदि प्लस के बाद में पांचवा या अंतिम या अनुनासिक वर्ण हो, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, वो ये तो अंग होगा, या ये होगा, या अणय होगा, या न होगा, या होगा मैं, यही होंगे ना। अब यहां पे यदि प्लस के बाद यानी कि धन के बाद में पांचवा वर्ण है, अब यहां जो वर्ण होगा, यहां जो वर्ण होगा कोई सा भी हो, पहला हो, पहला ही होगा, लगभग कौन सा होगा, पहला होगा। तो इस पहले को इसी के वर्ग के, यानी कि इसी वर्ग के
पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, वर्ण में बदल देंगे। बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहां यदि पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में परिवर्तित कर देंगे। मैंने क्या कहा बेटा, पहले के बाद में यहां क्या दिखाई देगा, पांचवा दिखाई दिया, तो इसको पांचवें में परिवर्तित कर देंगे। यदि यहां पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में परिवर्तित कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है, लेकिन ये इसी वर्ग का होना चाहिए। जैसे देखो आ गया, मान लो उदाहरण आ गया वाकदन दान, क्या आ गया, वाकदन दान आ गया। अब देखो मैंने कहा प्लस के बाद वाला वर्ण देखना है। अब प्लस के जो बाद वाला वर्ण है वो कौन सा है, द। अब द कौन सा वर्ण होता है, त थ द, तीसरा है ना। अब मैंने कहा यदि यहां पांचवा है, यदि यहां पांचवा है तो इसको किस में बदलेंगे, पांचवें में बदलेंगे सी को। और यदि पांचवा नहीं है तो इसको किस में बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे। यही तो कहा है ना, एक बार वापस से सुनो। प्लस के बाद में, धन के बाद में यहां पांचवा वर्ण है, बस पांचवा ही देखना है। पांचवा है तो इसको, प्लस से पहले वाले को, इसको इसी के पांचवें में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है, पांचवें में परिवर्तित करना है। ठीक है, एक बार वापस से आ गए ना सभी। तो इसी के किसमें बदलेंगे, पांचवें में बदल देंगे। और यदि यहां पांचवा नहीं है, यदि यहां पांचवा नहीं है तो इसको इसी के तीसरे में परिवर्तित करेंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया होगा। यानी प्लस के बाद में हमें पांचवा देखना है। यदि यहां पांचवा वर्ण है तो इसको इसी वर्ग के पांचवें में परिवर्तित करना है। यदि ये पांचवा नहीं है तो इसको इसी वर्ग के तीसरे में परिवर्तित करना है। तो यहां पांचवा नहीं है सर जी, तो इसको नहीं इसी वर्ग के तीसरे में बदल दो। तो कै का तीसरा कौन सा होता है, गै होता है, गै गाय। तो क्या हो जाएगा, वागदान। आई बात समझ में नहीं आई। ये दोनों नियम हो रहे हैं यहाँ पे, बस ये दोनों नियम हो चुके हैं अब हमारे यहाँ पे। बस हमें ट्रिक्स में क्या देखना है, जो मैंने ट्रिक्स में बोला ना कि प्लस के बाद यहां देखना है हमें पांचवा। पांचवा है तो प्लस से पहले वाले को इसी वर्ग के तीसरे में बदल दो। पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में बदल दो, सॉरी यहां पांचवा है तो इसको पांचवें में बदल दो। यदि यहां पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में बदल दो। आई बात समझ में। अब देखो और उदाहरण देखो, जैसे मान लो आ गया अपदन में, बोलो पांचवा है या नहीं है गुरुजी, क्योंकि पांचवा ध्यान रखना है, अंग होगा, ये होगा, अनय होगा, न होगा, मैं, इन पांचों में से कोई सा हो प्लस के बाद में तो इसको ना इसको इसी वर्ग के पांचवें में बदल दो। और यदि पांचवा नहीं है, मान लो पांचवा नहीं है तो तीसरे में बदल दो। तो पै का पांचवा कौन सा हो जाएगा, मैं। ये लो हो गया संधि विच्छेद। जैसे मान लो आ गया षट धन मास। आई बात समझ में। तो पांचवा आ गया, ठीक है। टै का तीसरा कौन सा होता है, डे होता है। तो क्या हो जाएगा, ये पांचवा है ना तो इसको पांचवें बदलना, सन्मास हो जाएगा। टै का पांचवा, देखो पांचवा आ गया तो इसको पांचवें बदलना है, पांचवा नहीं आया तो इसको तीसरे में बदलना, सीधी सी बात है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया तो बताओ मुझे। देखो प्लस के बाद में क्या आ रहा है, द। द क्या पांचवा है, द पांचवा तो नहीं है, अंग, ये, अने, न और मैं होता है। तो तीसरा है तो इसको नहीं सी के तीसरे में बदल दो। तीसरे पै का तीसरा कौन सा था, बै होता है। अब्द हो गया, कर सकते हैं, बताइए। क्या होगा, तीसरा पांचवा नहीं है ना, पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में बदल दो इसी के में, तो क्या हो जाएगा, अब जो हो जाएगा। अप यानी होता है जल, दे यानी देने वाला, ठीक है। और जय यानी जन्म लेने वाला। ये भी देखो एक पर्यायवाची सीख लो। तो जल देने वाला कौन है, बादल। तो किसका पर्यायवाची हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया। जल में उत्पन्न कौन होता है, कमल। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। बोलो, यानी बाय वन गेट वन फ्री सुना होगा, तो एक चीज सीखो दूसरे अपने आप ऑटोमेटिक फ्री प्राप्त होती है। तो पहला नियम समझ में आया नहीं आया। आज हमने दो नियम पढ़ा है और ट्रिक से समझा है। केवल क्या देखना है हमें, प्लस के बाद में, धन के बाद में पांचवा वर्ण देखना है। पांचवा मिल जाता है तो पहले को पांचवें में परिवर्तित करना है, पांचवा नहीं मिलता है तो प्लस से पहले वाले को तीसरे में परिवर्तित करना है। तो ट्रिक से हमें पढ़ना है और ऐसे ही आप लोगों
प्रत्येक सब्जेक्ट को बढ़ना है तो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, ये कोड यूज करें बेटा और महापैक से जुड़ जाओ हमारे पास में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको हम लोग गारंटी से 100% दिलाएंगे आप लोगों को, 100% बेटा, हाँ 100% दिलाएंगे आप लोगों को हम लोग। अब वो कैसे, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कैसे दिलाएंगे कैसे नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, महापैक से जुड़ना है। इस कोड के साथ में कैसे जुड़ना है कैसे नहीं जुड़ना ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। देखो ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को और यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, ठीक है। ऐसे हिंदी नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट ऐसा ही पढ़ाते हैं प्रत्येक टीचर यहाँ पे, बस आप लोगों को समय समय पर हमारे पास जुड़ना है। एक बार जुड़ जाओ, आपको ज्यादा नहीं जुड़ना, एक बार जुड़ना है महापैक से, ठीक है। यहाँ जाना है, फिर हमें सीयूटी में जाना है, फिर यहाँ महापैक में जाना है हम लोग, क्योंकि यहाँ जो जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो ये है श्रेष्ठा बैच है, एम्बिशन बैच, समर्थ बैच है, इनकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है 3 महीने 4 महीने की, और 3 महीने 4 महीने आपने 12th भी पढ़ा और सीयूटी पढ़ा, क्या सीयूटी का कोर्स आप लोग फिनिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, तो ये इसकी वैलिडिटी फिनिश हो जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? महापैक। तो महापैक जो विद बुक वाला है या विदाउट बुक वाला है, वो आपके एग्जाम तक नहीं, जब तक आप लोगों को कॉलेज प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग आप लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे, और अब आप लोगों को समय समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, ये करना है अब ये करना है, तब भी ये कॉलेज प्राप्त होता है बेटा। तो यहाँ आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ 2 महापैक है, एक विदाउट बुक है एक विद बुक है, आपको विद बुक में जाना है। विद बुक में क्या होता है, जो हमारे द्वारा लिखी हुई है प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक्स, प्रत्येक टीचर जो लिखता है, और उसमें 2022 और 2023 जो आए हुए क्वेश्चन वो सब इंक्लूड है विद तथ्य विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वो आप लोगों के पास नहीं होंगे, तो वो यहाँ आप लोगों के मिल जाएंगे। अब देखो महापैक का क्या फायदा है, जैसे मान लो अब यहाँ आप लोग अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो, जैसे मान लो आर्ट्स है, मान लो साइंस नहीं है मेरा, आर्ट्स है मान लो, ठीक है, आर्ट्स पे चले गए, यहाँ आप लोग बाय नाउ करेंगे, यहाँ आप लोग कोड यूज करना है Y551, ठीक है। तो जैसे ये किया आप लोगों ने, अप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पर, अब आप कहोगे सर ये महंगा है, मान लो आप कहते हो बेटा महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। यहाँ क्लास 12th की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, सीयूटी 2024 के यानी कि एग्जाम तक आप लोगों को तो पढ़ाया तो जाएगा ही, एग्जाम बाद में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, क्योंकि एग्जाम बाद में बहुत सारी प्रोसेस होती है सीयूटी में। एक एग्जाम अच्छा होने से ही नहीं काम बनता, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोगों को एक अच्छा बेस्ट कॉलेज जो आप कहते हो डीयू का नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो वहीं से आपको हम लोग दिलवाएंगे। लेकिन वो कब, देखो अब ये 12,000 रुपए में आप लोगों को मैंने बताया, वो जो वैलिडिटी वाला कोर्स श्रेष्ठा या एम्बिशन या समर्थ बैच आप लोग परचेज करते हो, 3-4 महीने की वैलिडिटी होती है, उसमें आप लोग कंप्लीट करो या नहीं करो, कोई बीमारी हो जाए या कोई काम हो जाए, 12th की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ देखो इस कोर्स में कितना डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस है उस कोर्स में इस महापैक में। अब इसके अलावा आप लोग क्या क्या प्राप्त होगा, 12th की तैयारी करवाई जाएगी, विद बुक्स आपके फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, साथ में जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब फ्री मिलेंगे, जितनी टेस्ट सीरीज है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और एग्जाम के बाद भी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब दी जाएगी, पहले तो दी जाएगी उसके बाद भी दी जाएगी। 3,000 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है जो आप लोग सोचेंगे यार ये बहुत कम है, इसीलिए तो हम लोग बार बार कहते हैं इस कोड का प्रयोग करके आप लोग Y551 कोड का प्रयोग करके आप लोग विद बुक वाला महापैक में आप लोग जुड़ेंगे, जो आपके एग्जाम तक ही नहीं एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेगा जब तक आपको कॉलेज प्राप्त नहीं हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये थी व्यंजन संधि के 2 नियम हम लोगों ने पढ़े, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।